बची होगी तो तलवार में चल जाएगी। कहाँ पढ़े? रुकुम कहने लगा है कि पिताश्री, पढ़े तो बहुत देर है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो यहाँ पर खून की नदियां बह जाएंगी, तलवारें चल जाएंगी, इसलिए हमारी बात मान लो। इधर मेरे श्रोता बंधुओं, जब रुक्मिणी ने सुना है कि मेरे भैया ने मेरी शादी के लिए अपने साले को चुना है, तो रुक्मिणी रोने लगी है और भगवान कन्हैया को याद कर रही है। हे प्रभु, तुम कहाँ हो भगवान? मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ करना चाहता है, अगर मेरी शादी शिशुपाल के साथ हुई तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। और बोली है रुक्मिणी, ओ बंसी वाले श्याम कन्हैया कहाँ पे देर लगाई रे। मेरे भैया बैरी बनो कि बबुला बहुत हुए हैं साई रे। और ये 50 रुपए मोहित यादव, 50 रुपए विजेंद्र यादव, 20 रुपए विकास यादव, ये तीनों भैया भगवान कन्हैया की कथा में अपनी पवित्र कमाई अपने पवित्र कर कमलों से भेंट करते हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करता रहे। इधर रुक्मिणी ने जब सुना है कि मेरे भैया ने अपने साले के साथ में शादी करने को बोल रहा है, तो रुक्मिणी रो रही है, भगवान कन्हैया को याद कर रही है। रुक्मिणी बहुत ही उदास है। इधर उसकी सखियां वहां पर आ जाती है, पूछने लगी है, बहन क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो रुक्मिणी समझा करके बोली है, बहना मेरा भैया रुकुम पागल हो गया है, मेरी शादी अपने साले शिशुपाल के साथ करना चाहता है, और मैं शादी करूंगी तो भगवान कन्हैया के साथ। अगर मेरी शादी भगवान कन्हैया के साथ नहीं हुई तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। आगे जा, अन्ना आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, अन्ना रुक्मिणी कहने लगी है, सखी अगर मेरी शादी भगवान कन्हैया के साथ में नहीं हुई तो मैं अपना विवाह किसी के साथ नहीं करूंगी, उनकी जोगन बन जाऊंगी। और बोली रुक्मिणी कि मैं श्याम की जोगिनिया बने जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी, मैं तो श्याम की जोगिनिया बने जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। बोली है अगर मेरी शादी शिशुपाल के साथ हुई तो मैं ये घर वर छोड़ करके जौवन का रूप धारण करके चली जाऊंगी। अरे जो शिशुपाल दूल्हा बन के आवे, मैं तो जहर खाए मर जाऊंगी, श्याम की जोगने बन जाऊंगी, मोहन की जोगने बन जाऊंगी। मैं तो श्याम की जोगनिया बन जाऊंगी, घर पे बन जाऊंगी, मैं तो श्याम की जोगनिया बन जाऊंगी, घर पे बन जाऊंगी। इधर रुक्मिणी
तो रुक्मिणी ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में देखा है रुक्मिणी ने कि भगवान कन्हैया आए हैं, रुक्मिणी को जगा रहे हैं, बोले हैं हे प्यारी तुम चिंता न करो, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा। ऐसा सपना देख रही है रुक्मिणी। और कुछ समय के बाद जब रुक्मिणी की आंख खुली है तो श्याम उसके पास नहीं थे। रोने लगी है रुक्मिणी, बिलख रही है कि हे कन्हैया मैं फिर से सो जाती हूँ और तुम फिर से मेरे सपने में आ जाओ। श्याम कहाँ चले गए? 5-6 मिनट की। इधर भगवान कन्हैया ने सपने में रुक्मिणी से कहा है कि रुक्मिणी कि पाप हो जिस प्यार में और उस प्यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो उस यार की ऐसी तैसी। बोले हैं भगवान कन्हैया अरे पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी, अरे यार दगाबाज हो उस यार की ऐसी तैसी। भगवान कन्हैया ने कहा है रुक्मिणी तुमने हमसे सच्चा प्रेम किया है तो तुम्हें एक दिन अवश्य लेकर के जाएंगे। बताया जाता है मेरे श्रोता बंधुओं कि प्रेम और प्यार में बहुत अंतर होता है। अगर किसी से करो तो प्रेम करो, प्यार किसी से ना करो। प्रेम उसे कहते हैं जो निस्वार्थ होता है, किसी को किसी प्रकार का लालच नहीं होता है, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में शरीर दो और आत्मा एक होती है, उसे प्रेम कहते हैं। इसलिए किसी से भी करो प्रेम करो, प्यार किसी से ना करो। इधर जब रुक्मिणी ने ये सपना देखा है तो रुक्मिणी सोचने लगी है हे भगवान पता नहीं क्या होगा, भगवान कन्हैया मुझे लेने आएंगे या नहीं। इधर रुक्म ने अपने साले शिशुपाल को पत्र लिखा है और उसमें क्या लिखा है कि प्रणाम मेरे स्वीकार करो, स्वीकार करो तुम भूप चंदेली के तपधारी। रुक्म अपने साले शिशुपाल को पत्र लिख रहा है प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो तुम भूप चंदेली के तपधारी। लिखा है इसने पत्र में अरे और कुछ मेरे पास नहीं राजा पास जीजा पास नहीं, तुम्हें पहले रुक्मिणी रहे हैं गहाई। और ये 20 रुपए हमारे अंकल जी टल्लन उर्फ पृथ्वीराज चौहान, और ये 20 रुपए हमारे अंकल जी रामचंद्र इसी गांव के रहने वाले हैं।
ये दोनों अंकल जी मिल करके हमें 20-20 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। मैं इनसे आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। इधर रुकुम ने अपने साले शिशुपाल को पत्र लिखा है। उस पत्र में लिखा है, हे जीजा, मेरे पास कुछ देने को नहीं है, मेरी बहन रुक्मिणी है, मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ तय करता हूँ। और उस पत्र में लिख दिया, अगर बारात लेकर के आओ तो होशियारी से आना। द्वारकाधीश कन्हैया भी रुक्मिणी से शादी करने के लिए आएगा। ये पत्र लिख करके द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल पहुंचा है शिशुपाल की कचहरी में, कहने लगा, राजा देख लो, ये पत्र आया है। राजा कहने लगा, कहां से आया है? द्वारपाल कहने लगा, ये तो हमें नहीं पता, पढ़ के देख लो। तो शिशुपाल कहने लगे, सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, कहां से आया है? तो द्वारपाल बोला, ये पत्र कुंदनपुर से आया है। शिशुपाल कहने लगा, अच्छा, हमारी बहन के यहाँ से ये पत्र आया है? द्वारपाल कहने लगा, हाँ। तो शिशुपाल कहने लगे, जरा पढ़ के बताना इसमें क्या लिखा है। तो पढ़ के सुनाया है कि इसमें लिखा है कि जीजा जी, मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ तय करता हूँ। जब इतने शब्द सुने हैं शिशुपाल ने तो बहुत खुश हुआ। कहने लगा, हमारी तो किस्मत खुल गई, रुक्मिणी तो बहुत सुंदर है। अब रुक्मिणी हमारी दुल्हन बन करके हमारे घर में आएगी। इतने सुन करके शिशुपाल कचहरी को बर्खास्त करके महलों के लिए चला है। अपनी भाभी के पास पहुंचा है, कहने लगा, भाभी हमें दूल्हा बनाओ। भाभी कहने लगी, दूल्हा? न तिलक न टीका, कहाँ जा रहे हो दूल्हा बन के? शिशुपाल कहने लगा, तुम्हें नहीं पता है? भाभी कहने लगी, हमें तो नहीं पता है। शिशुपाल बोला, हमारे जीजा जी ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह हमारे साथ तय किया है, इसलिए हमें जल्दी से दूल्हा बनाओ, हमें बारात लेकर के जानी है। भाभी कहने लगी, शिशुपाल पागल हो गए हो? अरे वो तुम्हारी बहन की ननद है, जैसी तुम्हारी बहन वैसी बहन की ननद होती है। पागल मत बनो बेटा, ये जिद छोड़ दो। शिशुपाल कहने लगा, दूल्हा बनाती हो या नहीं? हमने तुमसे जितना कहा उतना करो। इधर मेरे श्रोता बंधुओं, शिशुपाल की भाभी शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी है। जब दूल्हा बनाने लगी है तो बड़े बड़े अशुगुन हो रहे हैं। भैया भाभी हाय मन में किसी आ रही है। भैया
शिशुपाल दूल्हा बन रहा है। उसकी भाभी ने देखा तो गाली देने लगी कि बैरिन मेरे देवर को ब्याह बिलैया काहे को रोवते है। बैरिन मेरे देवर को ब्याह बिलैया काहे को रोवते है। अरे काहे को रोवते है कि धरनी काहे को रोवते है। तो तू काहे को रो रही है कि भजनी मेरे बेटा को ब्याह सौंपी तू घर में रो रही है। शिशुपाल जब दूल्हा बनने लगा है रासू तो बड़े बड़े अशगुन हो रहे हैं। जब शीश पर मोहर रखा उसके सामने छींक हो गई, कश्यप पटा से पैर रपट गया, गिर गया है। शराबी में लिखियो ना 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 इधर बाबूजी करे लगेंगे बाबूजी। ना कश्यप हो खाली बिलैया रो रही है घर में। 10 रुपया 11 बहुत बुरे बुरे अशगुन हो रहे हैं। शिशुपाल दूल्हा बन रहा है। एक पैसा देंगे फिर ना दे। भाभी समझा रही है बेटा आप भी मान जाओ। शिशुपाल कहने लगा तुम जल्दी से हमें दूल्हा बनाओ। मेरी लिख दी 100 रुपये कश्यप लिखी भाभी कहने लगी कोई कमी है। कश्यप लिखी पैकेट में लिखवाओ कश्यप। कश्यप देखो शिशुपाल कहने लगा हाँ। बताओ बताओ। हमारी आंखों में काजल तो लगाओ। तो भाभी काजल लगाने लगी है। मेरा नाम लिख दे दिव्यांग के नाम पे लिख तो दिव्यांग। अरे सही तुम्हारा नाम नंबर कॉल था। कि काजल लागी देना भूप के नैना दिखाई दो बट्टा। कछु ठाणी गाय रहेगी तौरे माचाए गुजरिया बट्टा। शिशुपाल की भाभी काजल लगा रही है शिशुपाल के। अरे काजल लागी तेरा भूख तेरा दिखा दो बट्टा, दिखा दो बट्टा। तुम्हारी गुजरिया गाय रही है मचाए रही बेटो ठट्टा। तुम धर दो मोर उतारे नहीं समझाए न डारो बट्टा, न डारो बट्टा। मातु दूल्हा एक नार रे परे दो बापे रिश्ता। मातु दूल्हा एक नार रे परे दो बापे रिश्ता। बोली है भाभी शिशुपाल तुम्हें रुक्मिणी नहीं मिलेगी। नाए मिले बारों के मेरी प्यारी है। नाए मिले बारों के मेरी प्यारी है। जाएगी तान तुम्हारी है। भाभी समझा रही है कहने लगी है मान जाओ। नाए मिले बार के मेरी प्यारी है। घटी जाएगी तान तुम्हारी है। कहाँ डालते तुमने यार भाभी समझा रही है बेटा मान जाओ। डरे तो किसी भी प्रकार तुम्हारा विवाह रुक्मिणी के साथ नहीं हो सकता। इधर भाभी ने बहुत समझाया है, शिशुपाल नहीं माना और बारात को लेकर के कुंदनपुर पहुंचा है। जब रुक्मिणी ने सुना कि बारात आ गई तो बहुत खुश हुए हैं। डेरा डाल दिए शिशुपाल ने। बारात की तारीख से 14 दिन पहले शिशुपाल बारात लेकर के कुंदनपुर में पहुंच गया अपनी सारी फौज लेकर के। इधर
रुक्मिणी ने जब सुना है आए देना है कि हमारे भैया का साला शिशुपाल बारात लेकर के आ गया, तो रोने लगी है, कन्हैया को याद कर रही है। ओ प्यारे श्याम के तुमने कहाँ पर देर लगाई है। अरे मेरे प्यारे श्याम के तुमने कहाँ पर देर लगाई है। अरे भैया ने आई करके मेरो नगर घेर लवाई है। हमें बारू देना है यार, बोला था हमें यार। रुक्मिणी रो रही है। बस चला भंग पटक्का करे देवा। और ये 11 रुपए राम बहादुर की पुत्री पायल, 10 रुपए शिवा यादव, 100 रुपए जय सिंह यादव, 100 रुपए, 10 रुपए ओम सिंह का। गाँव के आवाज रुक्मिणी रो रही है, भगवान कन्हैया को याद कर रही है। बिलख रही है, कह रही है श्याम अगर तुम नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। कि प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेम के नाम पर वो जान दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्यार में दिल देते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्यार में दिल देते हैं। अपने प्रेमी के ऊपर जान भी दे देते हैं। रुक्मिणी बहुत प्रेम करती है भगवान कन्हैया से। इधर आवाज माने पर है। रुक्मिणी रो रही है अपने आंगन में बैठी। आवाज दो। इधर एक महात्मा आए हैं, कहने लगे हैं माता भिक्षाम देहि। रुक्मिणी कहने लगी है महात्मा चले जाओ हमारे द्वारे से, आज हम तुम्हें भिक्षा नहीं देंगे। महात्मा ने पूछा है बेटी क्या हुआ, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। रुक्मिणी समझाने लगी हे महात्मा मेरे भैया रुकुम ने मेरा विवाह अपने साले के साथ में तय किया है और मैं भगवान कन्हैया से प्रेम करती हूँ। हे साधु महात्मा अगर भगवान कन्हैया हमें लेने नहीं आए तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो महात्मा कहने लगे वही कन्हैया द्वारिकाधीश। रुक्मिणी कहने लगी हाँ। तो रुक्मिणी कहने लगी है पंडित जी हमारा एक बंसी डाल जा रही संदेशा भगवान कन्हैया के पास भेज दो। और रुक्मिणी बोली है पंडित जी से सुनो पंडित जी कि मैंने सपने में श्याम को देखो है। सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है। सुनो पंडित जी मैंने सपने में भगवान कन्हैया को देखा। अरे कहे गए श्याम तुम चिट्ठिया पठियो
है सपने में, सपने में ख्याल को देखो है सपने में। रुक्मिणी कहने लगी, हे महात्मा, मैंने भगवान कन्हैया को सपने में देखा है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक चिट्ठी भेजना और उस चिट्ठी के सहारे हम तुम्हें लेने आएंगे। माल ना है ना है। हे महात्मा, आप ऐसा करो, हमारी चिट्ठी भगवान कन्हैया के पास तक पहुंचा दो। ले जल्दी फिर आई सरकारी ऐसे ना बंद हो अरे जाएगी। ना तो महात्मा कहने लगे, बेटी द्वारका बहुत दूर है, हम बूढ़े हैं, हमसे चला नहीं जाएगा। तो रुक्मिणी कहने लगी, महात्मा अगर तुम हमारे इतना काम नहीं करोगे तो हम अपनी जान दे देंगे तुम्हारे सामने। महात्मा कहने लगे, बिटिया जान ना दो, चिट्ठी लिखो, हम तुम्हारी चिट्ठी दे करके आएंगे भगवान कन्हैया को। चिट्ठी लिख करके रुक्मिणी ने उस साधु को दी है। महात्मा चले हैं चिट्ठी को लेकर के और रास्ते में जा रहे हैं सोचते हुए कि मोए भीषम की बिटिया ने भेजो है, सुनो सांवरिया, मोए भीषम की लाड़ों ने भेजो है, सुनो सांवरिया। सोचते जा रहे हैं मन में, चलत चलत मेरी भैया पिरानी, अरे आए गो बूढ़ा को ढल गई जवानी। अब मेरी बूढ़ी उमरिया है, सुनो सावरिया, सबकी बिटिया ने भेजो है, सुनो सावरिया। महात्मा जी एक बाग में पहुंचे हैं, वहां पर एक पीपल का वृक्ष देखा। अरे सुंदर देख पीपल की छाया, अरे ब्राह्मण ने कहा पर आसन लगाया। अब सोई गए ओढ़ के कामरिया, सुनो सावरिया, चमकी लाड़ों ने भेजो है, सुनो सावरिया। महात्मा जी चलते हुए जा रहे हैं, एक बाग पड़ा है, तो भाई मैं तो नहीं उस बाग में अभी नहीं ना जाए। आराम करने लगे। महात्मा जी की आंख लग गई। इधर भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया के द्वारा उस महात्मा को अपनी द्वारिका में बुलवा लिया है। इधर ब्राह्मण देवता जब पहुंचे हैं, पूछने लगे द्वारपाला से कि हमें ये बताओ ये कौन सा नगर है। द्वारपाल कहने लगी द्वारिकापुरी है। द्वारपाल कहने लगे ये द्वारिका 6 है। महात्मा कहने लगे द्वारिका 6। द्वारपाल कहने लगा हाँ। महात्मा जी पूछते हैं कि यहाँ पर राजा कौन है, यहाँ का शासन कौन चलाता है। तो द्वारपाल कहने लगे कन्हैया 6। महात्मा जी सोचने लगे मन में कि यहाँ पर द्वारिका 6 है, कन्हैया 6 है। पता नहीं रुक्मिणी बिटिया ने कौन से कन्हैया को पत्र लिखा है।
महात्मा जी मन में सोच रहे हैं। तो चेला करेगा हमारो को। तो द्वारपाल ने कहा हमें भगवान कन्हैया की कचहरी में पहुंचा दो। हम ना दे। द्वारपाल ने इशारा दिया है चले जाओ, बलदाऊ की कचहरी लगी हुई है और वहां पर जो सबसे काला होगा वही श्याम होगा। महात्मा चले हैं कचहरी में। कचहरी में पहुंच करके देखा है कन्हैया जी बैठे हैं। सोचने लगे महात्मा जी रुक्मिणी बिटिया ठग गई, करिया पे दीवानी भई है, डाबर जैसो ड्राम है, न शकल को न सूरत को। इधर भगवान कन्हैया ने पूछा है कहो ब्राह्मण देवता कहाँ से आना हुआ। ब्राह्मण बोले हैं ब्राह्मण कहने लगे सुनो कन्हैया, कहने लगे ब्राह्मण बोला है गिरधारी और मैं कुंदनपुर से आया हूँ और रुक्मिणी चरण की चेरी है उसका हम कुंदनपुर से आए हैं, जो रुक्मिणी है उसने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है। ब्राह्मण बोला है गिरधारी मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी चरण की चेरी है उसका संदेशा लाया हूँ। ब्राह्मण कहने लगे हे कन्हैया हम कुंदनपुर से आए हैं, जो रुक्मिणी है उसने तुम्हारे लिए एक पत्र भेजा है। पत्र जब देखा है भगवान कन्हैया ने तो समझ गए। इधर ब्राह्मण को भोजन करवाया है, आदर सम्मान किया है। ब्राह्मण देवता कहने लगे अब हमें आज्ञा दीजिए हम जाए। तो कन्हैया जी कहने लगे है ब्राह्मण देवता ऐसे तो हमें भैया बलदाऊ नहीं जाने देंगे। तुम एक काम करना, जब यहाँ से निकलो तो थोड़ी दूर चलना, फिर बैठ जाना, खांसना,